इससे पहले वीडियो में हमने इन पेज में एरो टूल, हैंड टूल और रोटेशन टूल को पढ़ा था। अब उसके आगे जो टूल्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो टूल आता है वो है लिंकिंग टूल। लिंकिंग टूल का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा बॉक्सेस को आपस में लिंक कर देना। तो चलिए हम बॉक्स पहले बना लेते हैं। जैसा कि आपको पता है बॉक्स बनता है टेक्स्ट टूल से, तो हम पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। इस तरीके से एक बॉक्स बना लीजिए। उसके बाद फिर एरो टूल पर आकर, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, एरो टूल से आप बॉक्स या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस बॉक्स को ऐसे सिलेक्ट करेंगे और एडिट में जा करके कॉपी, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल सी है, उसे कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद फिर या तो कंट्रोल वी दबा लीजिए या एडिट पर जाकर यहीं पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद जहाँ भी आप क्लिक करेंगे तो वहाँ एक बॉक्स बन जाएगा। जैसे हम यहाँ क्लिक कर दें तो यहाँ एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको उठाकर यहाँ ले आएंगे। इस तरीके से दो बॉक्स बन गए हैं। अब अगर हमें दोनों बॉक्सेस को एक साथ सिलेक्ट करना है तो एक तरीका तो ये है कि हम इस तरीके से सिलेक्ट कर लें, यानी बाहर से एक दायरा खींचकर दोनों बॉक्सेस को उस दायरे के अंदर ले लें तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि पहले लेफ्ट माउस का लेफ्ट बटन दबाकर एक सिलेक्ट कर लें और शिफ्ट दबाकर दूसरा सिलेक्ट कर लें, तो इस तरीके से दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। अब हमें इन दोनों को कॉपी कर लेना है तो कंट्रोल सी दबा देंगे और पेस्ट करना है। तो अगर हम कहीं दूसरी जगह ले जाकर क्लिक करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो वहीं जाकर पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम वहीं पर कंट्रोल वी भी दबा देते हैं, कंट्रोल सी दबाने के बाद फिर हम वहीं कंट्रोल वी दबा दें और इंटर कर दें तो उसी के ऊपर पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम एरो टूल, जो अब एरो टूल मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है। वैसे तो आप जानते ही होंगे लेकिन फिर भी एक बार मैं दिखा दूँ। एरो टूल यहाँ जो आप देख रहे हैं, पेज अप, पेज डाउन, यहाँ जो लिखा हुआ है इसको एरो टूल कहा जाता है। इस हिस्से को चार बटन होते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, उनको एरो टूल कहा जाता है। ठीक है, तो आप जो पेज डाउन वाला एरो टूल है उससे आप इन बॉक्सेस को नीचे ले आइए। अब आपके चार बॉक्सेस तैयार हो चुके हैं। अब आप आइए लिंकिंग टूल पर। ये है लिंकिंग टूल, इस पर क्लिक कीजिए। देखिए अभी जो बॉक्सेस हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है। जैसे कि अगर मैं इसमें कुछ लिखूं, जैसे कुछ लिख कर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने लिखा, अब इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। देखिए बॉक्स इतने में ही फुल हो गया। अब आगे जो हमने चार बॉक्सेस बनाए हैं उनमें कर्सर नहीं जा रहा, यहीं पर आके बात खत्म हो जा रही है, आगे नहीं जा रहा। ठीक है, अब अगर हमें इस बॉक्स में लिखना है तो फिर हमें माउस से इसमें कर्सर ले जाना पड़ेगा और फिर जाकर हम इसमें कुछ लिख सकते हैं। अगर हम लिखना चाहते हैं तो खुद ब खुद हम इसमें नहीं लिख सकते हैं। तो ये फ़र्क होता है लिंक ना करने से। इसमें लिखना है तो फिर इसमें भी हमको कर्सर माउस से ले जाना पड़ेगा, इसमें लिखना है तो फिर कर्सर माउस से ले जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लिंक कर लेते हैं तो लिंक करने के बाद बगैर माउस का यूज़ किए हम एक बॉक्स में जब जगह पूरी हो जाएगी तो हम खुद ब खुद दूसरे बॉक्स में पहुंच जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको लिंक करके दिखाता हूँ। ये वाला जो टूल है इससे आप लिंक कर सकते हैं बॉक्सेस को। जैसे ये है, जिस बॉक्स को लिंक करना है तो उसका नीचे वाले पे एक बार क्लिक कर दीजिए और जिससे लिंक करना है उसके ऊपर वाले पर इस तरीके से आप क्लिक कर दीजिए। देखिए अब इस बॉक्स का इससे लिंक हो चुका है। उसके बाद हम इसका इससे करना है तो एक बार इस पर क्लिक करेंगे और दोबारा इस पर क्लिक कर देंगे, बस हो गया। और फिर इस पर क्लिक करेंगे और एक बार इस पर क्लिक कर देंगे। अब सारे बॉक्स एक दूसरे से लिंक हो चुके हैं। अब अगर हम कुछ लिखते हैं, चलिए कुछ लिख कर देखते हैं। अब अगर हम कुछ लिखते हैं तो ये सब में आएगा एक साथ। फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ।
देखिए अब मैं पेस्ट करूँगा तो जहाँ तक हमने लिंक किया है देखिए चारों में आ जा रहा है, चारों में खुद ब खुद लिखा जा रहा है, हमें कर्सर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो ये होता है लिंकिंग टूल। अब अगर गलती से बॉक्सेस लिंक हो गए हैं, जैसे कि आपको सिर्फ ऊपर वाला लिंक करना था, नीचे वाला नहीं करना था, गलती से लिंक हो गया है, तो लिंकिंग टूल के नीचे आता है डीलिंक टूल, इसको कहा जाता है डीलिंक टूल। अब मान लीजिए ये आपका गलती से हो गया है, तो एक बार इस पर क्लिक कीजिए और एक बार इस पर क्लिक कर दीजिए, बस इनका लिंक खत्म हो चुका है और इसका इससे भी लिंक खत्म हो चुका है। अब सिर्फ ऊपर वाले दो जो बॉक्स हैं वही एक दूसरे से लिंक रहेंगे, नीचे वाले जो बॉक्सेस हैं वो अब लिंक नहीं रहेंगे, ठीक है। जैसे कि अब अगर मैं कुछ लिखूं तो सिर्फ ऊपर के दो ही बॉक्सेस में लिखा जाएगा, नीचे के बॉक्सेस में अगर लिखना है तो फिर से हमें कर्सर लाना पड़ेगा। बस खत्म हो गया, अब अगले बॉक्स में नहीं जा सकते क्योंकि ये लिंक नहीं है, ठीक है। तो आपने पढ़ा लिंकिंग टूल और डीलिंक टूल। डिलीट बटन से हमने इसको डिलीट कर दिया। उसके बाद आता है ये टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ हम बार बार कर चुके हैं, आप भी समझ गए होंगे कि टेक्स्ट बॉक्स से हम कोई बॉक्स बना सकते हैं। जैसे कि ये एक बॉक्स है, हमें कहीं बॉक्स बनाना है, जैसे जब हम अखबार की सेटिंग करते हैं, अखबार की सेटिंग आगे हम पढ़ेंगे बाज़ाब्ता, लेकिन अभी बता दे रहा हूँ कि जब अखबार लिखते हैं तो बीच में थोड़ा सा मोटे कलम से कुछ लिखा जाता है खुलासे के तौर पर कि इस खबर का खुलासा क्या है, ठीक है। तो वो जो है इसी टेक्स्ट बॉक्स ही के जरिए बनाया जाता है खुलासा अखबार में, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स के जरिए आप बॉक्स बना सकते हैं और उसी के नीचे आता है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स जो है इस तरीके से बनता है, ठीक है। और सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स वो इस तरीके से बनता है। दोनों में फ़र्क क्या है, टेक्स्ट बॉक्स और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में फ़र्क क्या है कि जो टेक्स्ट बॉक्स होता है उसको आप चारों तरफ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन जो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स होता है उसको आप सिर्फ दाएं बाएं ही बड़ा कर सकते हैं, ऊपर नीचे बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। ऊपर नीचे आप इसमें कोई हेर फेर नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हमको इसमें कुछ लिखना है तो बस जगह खत्म हो गई, नीचे रेड लाइन आ गई मतलब जगह खत्म। लेकिन अगर हम टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखते हैं, ये खुद ब खुद जगह बनाता जाता है, खुद ब खुद इसमें जगह बनती जाती है। ये जितना बड़ा आप लिखना चाहेंगे लिखते चले जाएंगे। इसमें आपको इसीलिए ऊपर नीचे से छोटा बड़ा करने की इजाज़त नहीं दी जाती है। लेकिन टेक्स्ट बॉक्स में क्योंकि जितनी जगह है उतनी ही में लिख सकेंगे, इसलिए उसमें छोटा बड़ा करने की इजाज़त आपको होती है। तो ये फ़र्क है टेक्स्ट बॉक्स और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।